कानून से भाग रहे मेरे भाई को मार के ना, मैं उसे स्वयं मार के कानून के वाले खुद को कर दूंगी। आपकी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो आप लोग जो है उनको लेके कहीं गई थी क्या? हाँ सर, उनको हमारे पास के जो सैदपुर है वहाँ पे दवा के लिए एम्बुलेंस प्रधान जी बुलाए थे, तो उसी में मम्मी एडमिट थी। वो भी 4 घंटे एडमिट थी। डॉक्टर ने कुछ बताया कि उनके दिमाग की संतुलन बिगड़ने के जैसे हो गए। उनके सामने कोई भी, हम लोग को इतना दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी उनके सामने कोई रो नहीं रहा है, मम्मी के सामने कोई कुछ बात नहीं तो कर कल जो है डॉक्टर ने दवा दे के रेफर कर दिया कि बॉटल चढ़ा मम्मी को 3-4 घंटे तक थी। वो शाम को आई, रात को 7-8 बजे तक आई। अरे मम्मी को कुछ अगर हो जाए ना तो हमारा पूरा घर, जो हम 4 भाई बहने ना, सब लोग बिखर जाएंगे। क्योंकि हमारी मम्मी एकदम, मतलब मेरा भाई तो चला ही गया लेकिन कहीं न कहीं उसको भी उम्मीद है कि जो उसके बच्चे को तड़पाए उनको भी वो तड़प दिए जाए। मेरा बच्चा तो नहीं आएगा लेकिन उसके आत्मा को तो शांति मिलेगी। माननीय MLC विशाल सिंह चंचल जी आए हुए थे और सारे लोगों से एक ही सवाल कर रही थी कि भैया कहाँ हो, कब आओ? कुछ भी नहीं जी, बस मम्मी यही बोल रही थी मेरे अमन को ला कर दो, मेरे अमन को ला कर दो। मतलब उसके अलावा उनके अंदर कोई मतलब भावना, कोई विचार कुछ नहीं आ रहा। बस अमन ही दिख रहा है, बस मेरा छोटा भाई। क्योंकि मेरी मम्मी और हम सारी बहनें सबसे ज़्यादा उसे लाड प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा उसे मानते थे। क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है पवन है, उससे भी ज़्यादा उसे सब मानते थे। कोई पैसा वैसा, खान पीन, सबसे ज़्यादा उसे सब चाहते थे। क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, उससे भी ज़्यादा उसे हम प्यार करते थे। अमन को सब मांग, इसीलिए मम्मी बस अमन को, अमन किधर है, मुझे अमन ला कर दो, मुझे अमन ला कर दो। कितना भी बड़े अधिकारी आ जाए, कितने भी छोटे, मम्मी के सामने हर कोई आ रहा है तो उससे एक ही उम्मीद है कि शायद वो अमन को लेके आए होंगे, शायद वो अमन को लेके आए। इस माँ को अभी तक नहीं पता है कि उसका लाल इस दुनिया में नहीं है। पता है कि नहीं है लेकिन उसी से मान नहीं पा रही है। इस बात को मेरी मम्मी अभी तक मान नहीं पा रही है कि मेरा बच्चा नहीं है इस दुनिया में। आज रात को मम्मी जब भी डिस्चार्ज होकर आई, सोई थी करीब 12 बजे रात को। वो अकेले उठ के जाने लगी लेकिन मैं उसके पास में थी तो मेरी नींद खुली। फटाक से मैं उसको उठ के पकड़ ली, कहाँ जा रही है, तो मुझसे एकदम शांत आवाज में बोली कि मैं भैया को देखने जा रही थी लेकिन वो लौट ही नहीं रहा। मुझे बहका दी। वो भाग रही थी रात को अकेली। दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके सामने कितनी भी बड़ी अभी खुशी, सब लोग, कोई भी नेता आ रहे बोले हम आपको ये देंगे, वो देंगे, बेटी के शादी के लिए पैसा देंगे बच्चे को, लेकिन उस सब से भी वो संतुष्ट नहीं है। बोले उससे मेरा अमन तो नहीं, मुझे मेरा अमन दिखा दो और कुछ भी मत दो। और उसका भी एक ही अपील है सरकार से कि वो लोग जिस तरह से मेरे निर्दोष बच्चे को मारे उसी तरह से उन्हें मारा जाए। मेरा बच्चा नहीं आएगा लेकिन हमें उसकी तरफ से सुकून तो मिल जाएगा। लेकिन वो दोषी अभी तक भाग रहा है, अभी तक सरकार के हिरासत में नहीं आया है। कहीं न कहीं हमें सरकार से ये उम्मीद है लेकिन शायद वो भी कुछ लापरवाही ऐसा लग रहा है कर रहे, क्योंकि 7 दिन हो गया। 7 दिन में हमारी परिवार के 7 कर्म हो गए, 7 जन्म बीतने के जैसे हो गए, लेकिन वो अभी तक हिरासत में नहीं आया। और सुनने में आ रहा था उसके फैमिली, उसके घर को कुछ किया जाएगा, लेकिन घर भी किसी का भी कुछ अभी घर भी नहीं गिरा, घर भी नहीं अभी सरकार गिरा है। कहीं से भी उनको सरकार बर्बाद करने का अपील हमें नहीं दिखाई दे रहा है। माननीय MLC साहब आए थे, विशाल सिंह चंचल जी आए हुए थे, कुछ चेक दिए थे, कोई हाँ चेक? वो चेक दिए थे, पापा को 5 लाख का चेक दिए थे और वो बोले कि भी संतुष्ट नहीं, हम आपको जितना हो रहा है कर रहे हैं लेकिन हम आपको बहुत जल्द, हर एक नेता आके यही बोले कि बहुत जल्द आपको एक अच्छे प्रोग्राम देंगे। लेकिन मम्मी किसी से भी संतुष्ट नहीं है, किसी से भी नहीं। मतलब इस कंडीशन में है कि उसका भी कुछ गारंटी नहीं है कि डिप्रेशन ज़्यादा हुआ तो वो बचेगी या नहीं, और मेरी मम्मी को कुछ हुआ तो हम कोई लोग भी नहीं रह पाएंगे इस घर में। ऐसी कंडीशन हमारे घर की हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ये सब मामला खत्म हो जाता तो हम लोग बिना खाए बिना बनाए रह जाते, या मरते या तड़पते या कुछ भी होते, लेकिन हम लोग खाने पीने के पजरे नहीं जाते, हम लोग खाते पीते भी नहीं। क्योंकि खाना की तो बात ही छोड़ो, कोई पानी तक नहीं पी रहे हैं। खाना की तो बात ही छोड़ो, पानी भी हमें नहीं पीने को हो रहा है। आज मेरे बच्चे को बड़े 7 दिन हो गया लेकिन अभी तक नहीं हम लोग। और मम्मी तो उस दिन भी, जिस दिन मेरे भाई का ये हुआ उस दिन भी खाना नहीं खाई थी अभी, क्योंकि करीब 11 बजे तक ये सब मैटर हो गया। मेरी मम्मी अभी भी खाना नहीं खाई थी और पापा तो बॉम्बे में थे, पापा भी नहीं खाए थे अभी, मैं भी नहीं। सिर्फ खाना में खाना कोई उस दिन खाया था तो मेरा छोटा भाई बस वही खाया था, बस दोनों भाई अभी खाना नहीं खाया था। उस दिन से आज तक कोई पानी पिलाए तो आजू बाजू के जो हमारे घर के वो लोग जबरदस्ती सिर्फ पानी हम लोग को पिलाए, उसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं।
सिर्फ मन में इतना है कि अगर नहीं मेरा भाई विश्वास रखिए सरकार पर, जो है जरूर आपके साथ न्याय होगा। सर हम कानून के ही भरोसे हैं, हमें कहीं न कहीं हम भी कानून के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं जो हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसका हमें वो रिस्पेक्ट करते हुए एक अच्छी परिणाम दे। हम कानून के खिलाफ नहीं होना चाह रहे, नहीं तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, लेकिन हमारे सामने आए ना वो कानून से भाग रहे मेरे भाई को मार के ना, मैं उसे स्वयं मार के कानून के खिलाफ हवाले खुद को कर दूंगी, लेकिन इतना हमने नहीं कि वो हमें मिल सके। मेन मुजरिम है उसको पकड़ के मारा जाए। हम प्रयास कर रही होगी ना, ऐसा तो है नहीं प्रशासन बैठी होगी। प्रयास कर रही है प्रशासन, लेकिन हमें नहीं एक करे। हफ्ते का हम लोग को मोहलत दी थी ना, एक हफ्ते भी मतलब प्रशासन क्या कर रही है, वो कहाँ छुपा है। अगर हम लोग के घर की ये बात रहती तो हमारे घर का अगर कोई भाई रहता या बाप रहता या चाचा रहते तो भाग भी नहीं पाते, पकड़े भी जाते हैं। अब तक सरकार क्या क्या कर दी होती, लेकिन वो ऐसे कहाँ छुप गया कि नहीं अभी तक मिला है। एक हफ्ते हो गया, अभी परसों सब लोग आए थे तो बोले कि हम लोग परसों आएंगे, मतलब 2 दिन की मोहलत दिए थे कि 2 दिन के अंदर हम लोग आएंगे। अगर प्रशासन कोई अथवा नहीं कर रही है, कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो हम लोग खुद आएंगे आपके घर चलकर। आज देखिए, आज अभी कोई आया भी नहीं है। हम लोग का दिन पर दिन मतलब मन अथवा होते जा रहा है। सरकार पे हम लोग को बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है, लेकिन वो भरोसा मतलब टूट रहा है धीरे धीरे। इतना भी कुछ करो सर, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, हम नहीं ना एग्जाम हम दे दिए लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें हम फेल है पास है, हम पास होंगे तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। एग्जाम देने से तो मतलब नहीं, हमें पास भी तो उसमें होना है, तब हम संतुष्ट होंगे ना। सब लोग आ रहे थे, घटना इतनी बड़ी है, एक बेकसूर बच्चा मारा गया है और उसकी उम्र भी देखिए कि वो किसी को छेड़ा है, या उस समय भी मेरे भाई की गलती होती कि उनसे हाथापाई किया या तू था कलर भी पकड़ा तो वो लोग मार देते तो हमें संतुष्ट होता थोड़ा। कुछ भी नहीं, इतने निर्दोष को वो लोग, हमें ये नहीं अभी तक मान पा रहे कि वो लोग क्या सोच के मारे। इतना थोड़ा भी दर्द उनके अंदर नहीं है, मतलब वो किसी को कभी भी मार सकते हैं, इतने निर्दयी। और कितने बहका फुसला के ले गए, एक बच्चे के ही बुद्धि से वो खाने पीने के लालच में आए ना, खाने पीने की लालच में ले जाके वो लोग मारे मेरे भाई को। उसकी गलती होती तो हम कहीं न कहीं रोते, दर्द उतना होता, लेकिन कहीं न कहीं समाज में ये मानते कि मेरा भाई गलत था, मेरा भाई गलत था, उसको उसकी सज़ा मिली। मेरा भाई थोड़ा भी गलत नहीं था, इसके लिए हम कानून की जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कानून हमारी रिस्पेक्ट करे। जो मुजरिम है उसे जल्द से जल्द पकड़े और उसे भी उसी तरह गोली मारे या फांसी पे लटकाए जिस तरह मेरे भाई को वो लोग तड़पाए। क्योंकि मेरा भाई तुरंत मर गया होता तो हम लोग थोड़ा कम तड़प होती। उसने 20 मिनट तक तड़पते रहा और मेरी बाजू की एक चाची वो गई तो मेरे भाई की आखिरी सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी हिचकी आ रही थी। हम तो आँख से नहीं देखे, लेकिन बताने से हम वो फील कर रहे हैं मेरे बच्चा को कितना दर्द हुआ। इतना सी बात होने पे हम लोग के पीछे पड़ जाता था, ये करो हमें, वो करो, तुम ही लोग कुछ कर सकते हो, लेकिन उस समय वो कितना तड़पा होगा, इतना कि प्राण भी तुरंत नहीं निकला मेरे बच्चे का। कितना उम्मीद किया होगा कि कोई हमें बचा ले, लेकिन उस समय कोई नहीं था मेरे बच्चे के पास, कोई भी नहीं। तो देखिए, बहनों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ये दोनों बहनें हैं, ये देखिए पिता बैठे हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। माँ की स्थिति इतना गड़बड़ चल रही है कि माँ जो है कल हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये देखिए छोटी बहन है, सारे लोग वीरान पड़ा हुआ है, सारी खुशी गुम है। इन लोगों का सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हमें न्याय दीजिए। जिस तरह हमारा भाई तड़पा है उस तरह से कड़ी कड़ी सजा उन मुलजिमों को मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।